आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? पीछे हमने डिस्कस किया था, जो बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं, उसी के फ्रेगमेंट्स, उसी के टुकड़े क्या बनते हैं? प्लेटलेट। ठीक है। और प्लेटलेट में इस वजह से न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि ये मेगा कैरियोसाइट सेल के टुकड़े होते हैं, ये एक्चुअल सेल नहीं होती। इसका एवरेज लाइफ स्पैन भी हमने पीछे पढ़ा था, 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि मतलब जब प्लेटलेट का नंबर घट जाता है तो वो टर्म क्या होती है। तो देखो, जब प्लेटलेट का नंबर घटता है, हमने पढ़ा है पीनिया शब्द का मतलब होता है कम होना, है ना। तो अगर थ्रोम्बोसाइट, हमें पता है हम प्लेटलेट को और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट का कम होना ही क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बेक्टमी का क्या मतलब होता है? थ्रोम्बेक्टमी का मतलब होता है जो थ्रोम्बस होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में या बॉडी में कहीं भी, उसको जब सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बोसाइटोपैथी का क्या मतलब होता है? थ्रोम्बोसाइटोपैथी का मतलब होता है प्लेटलेट का जो काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, प्लेटलेट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपैथी। और थ्रोम्बोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? जब प्लेटलेट का नंबर बढ़ जाए, जब थ्रोम्बोसाइट का नंबर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। नेक्स्ट कह रहा है कि रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट इज फाउंड इन ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट। मतलब ये कह रहा है कि मतलब इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन है जब प्लेटलेट का नंबर घटता नहीं है। ठीक है। तो कारण क्या होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब हमें पता है प्लेटलेट का घट जाना। कब होता है प्लेटलेट, कब घट जाता है? एक्यूट इन्फेक्शन में, ठीक है, मतलब सेप्सिस हो जाए, या क्रोनिक इन्फेक्शन में जैसे कि HIV, या फिर बहुत सारे ड्रग के केस में जैसे अल्कोहल, हिपैरिन या कीमोथेरेपी, और इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या फिर DIC, या जितने भी ल्यूकीमिया के केस होते हैं उसमें क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर घटता है। एप्लास्टिक एनीमिया और पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब वो कंडीशन है जब क्या होता है, जो थ्रोम्बोसाइट होता है, मतलब जो प्लेटलेट होता है, उसका नंबर घट जाता है। ठीक। फिर उसके बाद कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोसिस, हमें पता है थ्रोम्बोसाइटोसिस का क्या मतलब था? प्लेटलेट का बढ़ जाना। ठीक है। तो प्लेटलेट बढ़ता कब है? जब स्प्लीनेक्टमी होती है, मतलब स्प्लीन को निकाल दिया जाता है, या फिर वायलेंट एक्सरसाइज के बाद और टिश्यू इंजरी के बाद क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? DIC। तो हमने पढ़ा कि DIC में प्लेटलेट का नंबर घट जाता है। ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट का नंबर घट जाता है। जितने भी ल्यूकीमिया होते हैं प्लेटलेट का नंबर घट जाता है। वॉन विल्ब्रांड डिजीज़, इसके बारे में हमने इसमें नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ में क्या होता है कि ये प्लेटलेट डिसऑर्डर नहीं होता, ये एक्चुअली में एक फैक्टर होता है ब्लड में, VW फैक्टर। वो क्या करता है? वो प्लेटलेट को ब्लड वेसल्स से चिपकने में हेल्प करता है और क्लॉटिंग करने में हेल्प कराता है। ठीक है। तो उसमें जब ये कम हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। लेकिन प्लेटलेट का नंबर, उस केस में भी क्लॉटिंग नहीं होती है, लेकिन प्लेटलेट की वजह से नहीं, एक्चुअली में फैक्टर 8 या VW फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और क्या कहते हैं, जो प्लेटलेट की वजह से ये नहीं होता, ये बस प्लेटलेट को चिपकने में, मतलब प्लेटलेट के फंक्शन को करवाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लाइक नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन should be following in all of the following case except when patient is। तो कह रहा है कि ऑन सिफेलोस्पोरिन, तो हमको पता है कि जो सिफेलोस्पोरिन है ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है। हीमोफीलिया किसी को हुआ है, या किसी को लिवर डिजीज़ है, या किसी को एंटीकोगुलेंट दिया जा रहा है। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉट
ना हो, खून पतला हो जाए, उसके लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। तो इन कंडीशन में क्या होता है, ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं होगा, हीमोफीलियम भी नहीं होता है। लिवर डिजीज में क्योंकि बाकी जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं लिवर डिजीज़ होने की वजह से वो बन नहीं पाते, ठीक, तब भी क्लॉटिंग नहीं होती है। एंटीकोगुलेंट, तो इन केसेस में क्या होगा कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा जल्दी, और सिफेलोस्पोरिन से इसका कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा, तो किसी को सिफेलोस्पोरिन चल रहा है तो वहाँ पर ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन इन तीनों केसेस में ब्लीडिंग का रिस्क हाई रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज व्हेन टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विद प्लेटलेट। तो यहाँ प्लेटलेट कितना है, 23,000, ठीक है, 23,000 यहाँ पे प्लेटलेट है। हमको पता है कि नॉर्मल रेंज प्लेटलेट की कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, है ना, 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो यहाँ प्लेटलेट का नंबर कम हो गया है। प्लेटलेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड ज़्यादा देर तक बहता रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पेशेंट को हमें इंजरी से बचाना होगा, उसको ब्लीडिंग नहीं होने देना है, क्योंकि एक बार अगर ब्लीडिंग हो गई तो क्या होगा कि वो जो है क्लॉट बनेगा नहीं, और इस वजह से ब्लीडिंग होती रहेगी, तो वो क्या होगा, हेमरेजिक शॉक में जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जिनका प्लेटलेट काउंट कम होता है उनको इंजरी से बचाना होता है, ब्लीडिंग नहीं होने देना है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कौन सा सब्सटेंस है जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के टाइम पे रिलीज होता है व्हेन प्लेटलेट आर एक्टिवेटेड। जब प्लेटलेट क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तो क्या होता है, जो सीरोटोनिन होता है, ठीक है, ये एक केमिकल होता है जो कि प्लेटलेट में पाया जाता है, म्यूकोस ऑफ जीआईटी, मास्ट सेल और सीएनएस में पाया जाता है। तो जब प्लेटलेट एक्टिवेट होता है तो क्या रिलीज होता है, सीरोटोनिन। और हमने फार्मा में पढ़ा था कि जो ब्रेडिकाइनिन होता है उसे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कराता है, और जितना ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है उतना प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और ये दोनों हमारे जो पेन की सेंसिटिविटी है, इंटेंसिटी है, उसको बढ़ाते थे। ये हमने फार्मा में पढ़ा था, ठीक है। तो प्लेटलेट के एक्टिवेट होने पर जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है तो क्या रिलीज होता है, सीरोटोनिन। फिर कह रहा है वो कौन सी कंडीशन है, फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट का काम पूछा है। तो ये एड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ये ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ना हो। ये प्लेटलेट का फंक्शन होता है। तो प्लेटलेट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। प्लेटलेट का काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक। और याद रखना कि प्लेटलेट क्या रिलीज़ करता है जब एक्टिवेट होता है, तो सीरोटोनिन। अच्छा, ये सीरोटोनिन कैसे रिलीज़ करता है, सीरोटोनिन का काम क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि जो सीरोटोनिन होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड वेसल सिकुड़ जाएंगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी। और ये इन्फ्लामेशन को मॉड्यूलेट करता है, और ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो ताकि क्या हो जाए कि ब्लड वहाँ से ज़्यादा वेस्ट ना हो, निकले नहीं, ठीक है। और जो सीरोटोनिन होता है ये डेंस ग्रेन्यूल से निकलता है। अब डेंस ग्रेन्यूल क्या होते हैं, तो देखो जो प्लेटलेट होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल कंटेंट होते हैं, जिसमें से डेंस ग्रेन्यूल होता है और अल्फा ग्रेन्यूल होता है, ठीक है। 2 तरह के ग्रेन्यूल होते हैं प्लेटलेट में। तो डेंस ग्रेन्यूल में 3 चीज़ें आती है, एडीपी, कैल्शियम और सीरोटोनिन। इसमें से इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम और सीरोटोनिन, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं डेंस ग्रेन्यूल से निकलते हैं, ठीक है। अल्फा ग्रेन्यूल से क्या क्या निकलता है, फाइब्रिनोजन, VW फैक्टर और प्लेटलेट फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, इसमें फाइब्रिनोजन इम्पॉर्टेंट है और VW फैक्टर क्या था, वॉन वाइल्ब्रैंड, जो हमने डिजीज़ पढ़ी थी। कई बार जब ये चीज़ कम हो जाती है तो इस वजह से प्लेटलेट जो होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, भले प्लेटलेट का नंबर नॉर्मल रहता है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग तब भी होती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लीडिंग प्रोफाइल देखेंगे।